नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चंदा मामा आपको फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल आई एम चंदा मामा पर। और आज हम देखने जा रहे हैं जब्बू की होली की कहानी चंदा मामा की जुबानी। और ये कॉमिक्स पब्लिश हुई थी, ये स्टोरी पब्लिश हुई थी पिकलू और गब्बू की बोझ टाइटल्ड डायमंड कॉमिक्स की एक किताब पर। और चलिए चलते हैं अब कहानी। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी की ओर। जब्बू की होली में मुख्य किरदार हैं झगड़ू, जब्बू और पिकलू। जब्बू के घर झगड़ू होली के दिन आता है, तो दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। जब्बू कहता है, झगड़ू, पापा ने मुझे होली खेलने से मना किया था, लेकिन अब वह बस पकड़ने चले गए हैं, तो चलो चलते हैं और हम होली खेलते हैं। आओ रंग भरने के लिए और रंग घोलने के लिए। तो जब्बू से झगड़ू कहता है, जब्बू वाह। झगड़ू रंग घोलने के बाद, अब रंग तो घुल गया है, अब कोई शिकार ढूंढते हैं। और जैसे ही पिकलू नजर आता है उनके घर के सामने, तो झगड़ू कहता है, जब्बू, वह पिकलू आ रहा है, हम उसको रंग देते हैं। तो जब्बू झगड़ू से कहता है, आराम से नीचे बैठ जाओ, और अगर पिकलू को जरा भी आभास हो जाता है कि हम यहाँ पे उसके ऊपर रंग डालने वाले हैं, तो वो उल्टे पांव भाग जाएगा। तो जब वह मकान के नीचे आए या नीचे से गुजरे, तो हम उसके ऊपर रंग की पूरी बाल्टी उस पर डाल देंगे। तो जैसे ही पिकलू उनके घर के नीचे आता है, जब्बू के घर के नीचे आता है, तो उसके पिताजी भी, जब्बू के पिताजी भी साथ में लौट रहे होते हैं। और तो जब्बू के पिताजी कहते हैं, ओह, मैं तो पर्स ही घर पे रख के चला गया। अब शुक्र है कि मैं बस में नहीं बैठा, नहीं तो कंडक्टर मुझसे किराए के पैसे मांगता तो मैं कहाँ से देता। और वह जैसे ही जब्बू के पिताजी नीचे आते हैं घर के और छत के नीचे, तो जब्बू पानी की बाल्टी उन पर उल्टा देता है और बोलता है, हा हा हा, होली है। और नीचे देखता है तो जब्बू के पिताजी गीले हुए पड़े होते हैं। और जब्बू उनको देख के बोलता है, पापा जी आप। तो जब्बू के पिताजी जब्बू के पास पहुंचते हैं छत पर और बोलते हैं, कब वक्त फिर ऐसी हरकत करेगा। तो जब्बू कहता है, हो, सारा गुड़ गोबर हो गया। अब झगड़ू कहता है, जब्बू निराश मत हो, हम फिर से कोशिश करते हैं। जब्बू कहता है कि झगड़ू, लेकिन रंग तो सारा खत्म हो गया है मेरे पास, होली किससे खेलेंगे, खाक से। जब्बू कहता है, अरे जब्बू, जहां चाह है वहां राह है, मेरे पास 2 वाटर बलून हैं। अब ये गुब्बारे पिकलू पर पड़ेंगे तो उसकी सारी चालाकी हवा हो जाएगी। जब्बू खुश हो जाता है और कहता है, वाह। जैसे वो नीचे आते हैं छत से, तो वो ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि पिकलू कहाँ गया। तो जब्बू कहता है, कहाँ गया पिकलू। झगड़ू कहता है, अरे यहीं कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। और दूर पिकलू जाता हुआ नजर आता है और वह दोनों एक दूसरे से बात करते हुए, चलो वो जा रहा, हम उसको पकड़ते हैं, चलो। और पिकलू के पीछे भागने लग जाते हैं जब्बू और झगड़ू। जब्बू कहता है कि पिकलू को भिगाने में जो मजा पहले मुझे लेना है, और मैं उसको पहले मजा लूंगा उसको भिगोने में। जब्बू और झगड़ू पिकलू के पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं, बट उसके आंगन में कोई और बैठा रहता है जिसकी कानें नजर आती हैं इन दोनों को, जब्बू और झगड़ू को। तो जब्बू उस कान को देख के कहता है कि हा हा, ये तो पिकलू उस दीवार के पीछे जाके छुप कर बैठ गया है, लेकिन मेरा वाटर बलून का निशाना आज तक नहीं चूका। और जब्बू वाटर बलून फेंक देता है और उसको देखते ही पीछे से
झबड़ू भी फेंक देता है अपना वाटर बलून और कहता है ये गया मेरा भी। तो जब पड़ता है तो उस समय वहां पे एक गधा बैठा रहता है, तो वो इन दोनों को पीछे भागना शुरू कर देता है और कहानी यहीं समाप्त होती है। और पिकलू इस सीन को देख के हंसने शुरू कर देता है। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज पिकलू की स्टोरी, एक जब्बू की होली। फिर से मुलाकात करेंगे अगली नई वीडियो पर, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।